तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक बड़े शहर इंदौर की और राजस्थान की राजधानी जयपुर की। ये दो शहरों की कहानी जो है वो इसलिए जुड़ जाती है कि उस कहानी को आगे बढ़ने वाला, लेके आगे बढ़ाने वाला सूत्रधार एक ही है, जिसका नाम है जितेंद्र अलियास जीतू बन्ना। बहुत शातिर बदमाश, कंट्रैक्ट किलर, बहुत बड़ी बड़ी सुपारी लेके काम किया। लेकिन कहते हैं कि जब मुंबई का अंडरवर्ल्ड इतना हावी हो हर जगह पे, तो दूसरे शहरों के और दूसरे राज्यों के खतरनाक शातिर अपराधी कहीं ना कहीं फीके पड़ने लगते हैं मुंबई के अंडरवर्ल्ड के सामने। लेकिन अगर देखा जाए, अगर क्राइम के पैटर्न को स्टडी किया जाए, तो बाहर इतने संगीन अपराध हुए हैं और उनको बड़ी शातिरता के साथ अंजाम दिया गया है। ये अपने आप में एक स्टडी करने का बहुत बड़ा विषय है। बात करते हैं, शुरू होती है, असल में ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से। 2015 के करीब दिल्ली के से लगा हुआ जो एक छोटा कस्बा है, दिल्ली का हिस्सा है, एक नजफगढ़। ये नजफगढ़ वही इलाका है जहाँ से हमारे प्रसिद्ध क्रिकेटर जो वीरेंद्र सहवाग, वो उसी इलाके के रहने वाले हैं। तो नजफगढ़ बॉर्डर भी है। तो नजफगढ़ में दिल्ली के गैंगस्टर के साथ मिलके इस शख्स ने, जितेंद्र उर्फ जीतू बन्ना, इसने एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने घेरा, जिसमें दिल्ली पुलिस थी और हरियाणा पुलिस भी थी। तकरीबन 150 के करीब 3-4 लेवल का एक जो कॉर्डन ऑफ किया गया था एरिया, उसमें लोग शामिल थे, कुछ वर्दी में कुछ बिना वर्दी के। और वहाँ इस आदमी ने और इसके साथियों ने, जो काफ़ी बड़ी गिनती में थे, दिल्ली का गैंग साथ में था, बहुत गोलियाँ वोलियाँ चला के वहाँ से पुलिस का कॉर्डन तोड़ के भागने में सफल हो गया। बाद में पकड़ा गया, वो दूसरी बात है। लेकिन इतने बड़े एनकाउंटर से साथियों के साथ भाग के निकलना इसकी चतुरता का एक बहुत बड़ा सबूत है। अब वो भी तब देखिए, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। इसकी एक टांग जो है वो खराब है, ये लंगड़ा के चलता है, जिसको अंग्रेज़ी में लिम्प बोलते हैं। लेकिन इतना तेज़ भागता है कि दोनों टांग सही वाला आदमी भी पीछे दौड़ के इसको पकड़ नहीं सकता। इसलिए इसका एक और नाम जो पुलिस रिकॉर्ड में जो उर्फ करके लिखा जाता है, आल्सो नोन एज करके लिखा जाता है, जितेंद्र सिंह बन्ना, जीतू बन्ना उर्फ जीतू लगड़ा उर्फ जीतू डॉन। और इस शख्स को अपने आप को डॉन कहना और कहलाना बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ से ये आदमी जेल में जेल काट रहा होता है, जब उसी चक्कर में इसको एक दूसरे केस में जयपुर पुलिस जयपुर लेके आती है। ये 2 दिसंबर 2016 की बात है। दिसंबर 2016 में शुरुआत में इसके बाप की डेथ हो जाती है। उसके बाद इसकी एक छोटी बहन होती है, जिसकी शादी जो इसके बाप के मरने के पहले फिक्स हुई होती है, उसकी तारीख आ जाती है। तो जेल में से जीतू बन्ना एक एप्लीकेशन देता है हाई कोर्ट में, 15 दिन की पैरोल मांगता है अपनी बहन की शादी अटेंड करने के लिए। और वो शादी थी, सही थी, उसमें कोई गलत बात नहीं थी। तो खैर, बहुत पुलिस के इतराज़ के बावजूद भी हाई कोर्ट इसको 10 दिन की पैरोल ग्रांट कर देती है। और ये आदमी उस पैरोल से फिर भाग जाता है, हाज़िर नहीं होता। हालांकि हाई कोर्ट ने शर्त लगाई थी कि आप 14 दिसंबर को जयपुर जेल की अथॉरिटीज़ के सामने अपने आप को पेश करोगे। तो वहाँ से ये आदमी भाग के फिर अपने जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको अंजाम देता रहता है। वो ये आदमी इतना शातिर था कि कभी
मोबाइल फ़ोन नहीं रखता था। मोबाइल फ़ोन रखता था लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करता था। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ इंटरनेट को यूज़ करने के लिए करता था। किसी को फ़ोन करता था तो इंटरनेट कॉल करता था, जिनकी लोकेशन पुलिस को नहीं मिलती थी, और वो भी कहीं ऐसे एरिए से जाके जहाँ से बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शंस हों, जहाँ से काफ़ी जो सेंटर होते हैं, कंप्यूटर सेंटर, इंटरनेट सेंटर्स, वहाँ से नज़दीक के जाके करता था कि अगर पुलिस कहीं लोकेशन ढूंढने की कोशिश भी करे तो इतने सारे कनेक्शंस में वो कंफ्यूज हो जाए। तो लेकिन उसके पहले उसको ये सब पता भी था, क्योंकि क्रिमिनल बनने के पहले इस आदमी ने अपना इंटर करने के बाद इसने मोबाइल शॉप पे काम भी किया और मोबाइल टेक्नोलॉजी की स्टडी की थी। एक सेल्समैन के साथ साथ मोबाइल रिपेयर का काम भी किया और साथ साथ में लैपटॉप और कंप्यूटर्स को थोड़ा बहुत ठीक ठाक करने में और उनको ऑपरेट करने का पूरा इस आदमी ने काम सीखा हुआ था। तो टेक सेवी जिसको हम कहते हैं वो ये काफ़ी था। और बहुत सारा इस आदमी का काम करने का तरीका, आनंद पाल जो राजस्थान का बहुत बड़ा गैंगस्टर रहा है, उसके जैसा ही था। एक जगह पे एक दिन से ज़्यादा रहना नहीं, और अपनी लोकेशन जल्दी जल्दी बदलते रहना, मोबाइल फ़ोन से दूर रहना, अपने बंदों को भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने देता था। उनको कहीं ज़रूरत भी होती तो वहाँ से 25, 30, 50 मील दूर भेजता था, क्या वहाँ पे जाइए, अपना मोबाइल पे बात करके वापस आ जाइए। और उनके साथ अपना एक आदमी उनके पीछे पीछे खबर रखने के लिए भेजता था कि कहीं से कोई बेईमानी नहीं हो, कोई खबरी नहीं हो। तो इसके काम करने का तरीका इसके साथियों को पता था, और हर वारदात के लिए तकरीबन नए साथी ढूंढता था, पढ़े लिखे लड़के जो कोई ना कोई काम धंधा करते थे। जैसे इसका एक साथी सुनील जाट जो इसके साथ पकड़ा गया था फाइनली 2019 में, वो आदमी अपना एक गराज चलाया करता था और कुछ छोटा मोटा उसका धंधा था। तो ये इस आदमी के काम करने का तरीका था, और यही कारण है कि 1915 से लेके 2015 से लेके 2019 तक 4 साल इस आदमी के ऊपर 8-9 बार पुलिस ने पकड़ने का जाल बिछाया, लेकिन ये आदमी हर बार बिल्कुल उसी तरह जैसे आनंदपाल भाग जाता था पुलिस को चकमा दे के, ये आदमी भी पुलिस को चकमा दे के भाग जाता था। इसी दौरान 2 बार पुलिस के साथ मुकाबला भी हुआ, आमने सामने गोलियां भी चली, लोग जख्मी भी हुए, लेकिन फिर भी ये आदमी भागने में कामयाब होता रहा। उसी दौरान इस आदमी ने एक एटीएम लूटा जयपुर का, जिसमें सुनील इसके साथ था। एटीएम से काफ़ी सारा पैसा लूट के ये जिस इलाके का रहने वाला था, बगरू करके जगह है, अजमेर से कोई 40-40 मील दूर, जो पुरानी रोड जो अजमेर की तरफ जाती है, उस रोड पे रेलवे लाइन के किनारे पे बगरू स्टेशन भी है शायद, वहाँ पे रेलवे फाटक भी है एक रोड के ऊपर बना हुआ, उसके पास के नज़दीक इस आदमी ने अड्डा बनाया हुआ था। और वहीं पे बगरू में एक मिश्रा जी थे, उनका लक्की रिज़ॉर्ट था बहुत बड़ा, और एक कई बहुत हैं राजस्थान में लक्की रिज़ॉर्ट्स की चेन है, काफ़ी सारे उनके रिज़ॉर्ट्स और मोटल्स वगैरह चलते हैं। तो इस आदमी ने वो मिश्रा जी को 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी कि आप इतना काम करते हो, मुझे 1 करोड़ रुपया दीजिए। ये 2017-19 की बात है। तो मिश्रा जी ने इसको पैसे देने से ना कर दिया, सीरियसली नहीं लिया। तो ये आदमी वहाँ से फायरिंग करके निकल जाता है, मिश्रा जी और उसके स्टाफ को डराने धमकाने के लिए, लेकिन फिर भी कोई उसका असर नहीं होता। 10-15 दिन के बाद ये शख्स फिर जाता है अपने गैंगस्टर को साथ लेके, और वहाँ पे अपने साथ पेट्रोल लेके जाते हैं ये लोग 3 कैन भर के। तो रिज़ॉर्ट के बाहर 3 बहुत गाड़ियाँ खड़ी थी, जिनमें से 3 गाड़ियों को टारगेट किया गया।
जिनमें एक फॉर्च्यूनर भी थी। उनके ऊपर वो पेट्रोल के कैन जो थे खाली किए गए और बाद में फिल्मी स्टाइल में अपने रिवॉल्वर से, पिस्टल से गोलियां चला के उन गाड़ियों को आग लगाई गई। सो रिजॉर्ट के बाहर खड़ी हुई 3 गाड़ियों को आग लगा दी गई और पुलिस के आते आते आने के पहले पहले ये आदमी फिर वहाँ से फरार हो जाता है। तो ये इतना डेरिंग किस्म का आदमी, और इसके बारे में मशहूर था कि हथियार अपने साथ बहुत रखता था। इसका कहना था कि इसने एटीएम इसलिए लूटा था कि उस पैसे से वो बड़े आधुनिक हथियार जो हैं वो खरीद सके, ऑटोमेटिक वेपन खरीद सके। तो अपने सब आदमियों को हथियारों से लैस रखता था और अपने पास हमेशा 3 पिस्टल और 6 मैगज़ीन भरे हुए लोडेड और उसके साथ 50-60 लूज़ गोलियां हमेशा साथ में रखता था कि जब कभी मुकाबला हो पुलिस के साथ, पहले तो वो जो 2 रिवॉल्वर हैं, पिस्टल हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए। इन द मीन टाइम जो मैगज़ीन खाली हुआ है उनमें पुराना मैगज़ीन निकाल के नया लगाया जाए और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो लूज़ गोलियां हैं वो मैगज़ीन में चढ़ा के वेपन पे चढ़ाई जाए। तो इतना आदमी अपने आप को लैस रखता था हथियारों के साथ और हुलिया बदलने में, कपड़े बदलने में बहुत माहिर था। इंटर तक पढ़ा था, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी भी बोल लेता था। तो ये इस आदमी के कारनामे थे। उसके बाद इसने दूसरा बड़ा कांड किया अजमेर में। एक मूलचंदानी करके एक फॉरेन एक्सचेंज के बिजनेसमैन थे। इंडियन करेंसी के बदले में फॉरेन एक्सचेंज देना, फॉरेन एक्सचेंज के बदले में इंडियन करेंसी देनी। उनके पास फॉरेन एक्सचेंज का लाइसेंस था डील करने का। तो वो मूलचंदानी को इसने पैसा मांगा, उसने नहीं दिया, तो इस आदमी ने उसका लाखों रुपये का वो फॉरेन एक्सचेंज लूटा और उसी लूट की घटना के समय मूलचंदानी को गोली मार भी दिया जाता है। ये अजमेर का किस्सा है। फिर भाग जाता है, फिर पुलिस के आने के पहले पहले हालात से, मौके से फरार। उसके बाद बड़ा एक केस आता है, सांसनी केस, जिसमें जिक्र आएगा इंदौर का। अब इंदौर सिटी मध्य प्रदेश का भोपाल के बाद दूसरा बड़ा शहर है और बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है। होल सेल की बड़ा बिजनेस, गन्ने का बिजनेस, गेहूं का, चावल का, दालों का, पल्सेस का, मसालों का, और उसके साथ सट्टा बाज़ार। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सट्टा इंदौर में लगता है और खुलता है। तो वही इंदौर में बहुत लोग हैं पैसे वाले जो अपना पैसा इस तरीके से 2 नंबर की गतिविधियों में, बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं। जेन्युइन बिजनेसमैन भी बहुत हैं। और वो दौर था जब इंदौर में डेवलपमेंट, जो फ्लैट्स बनने, कॉलोनी प्लॉट्स काट करके फ्लैट्स बना के, बेंगलो बना के बेचना, वो एक काम चल रहा था। और केबल का बिज़नेस बहुत बड़े लेवल पे चलता था। वहाँ पे कंपनी थी एसआर केबल, एसआर टीवी केबल। वो कोई टीवी चैनल भी चलाते थे शायद। उसको चलाने वाला आदमी था रोहित सेठी, पंजाबी सेठी सरनेम होता है। रोहित सेठी का एक पार्टनर भी था। और तीसरा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने एक संदीप अग्रवाल नाम के बड़े बिजनेसमैन को, जिसको संदीप तेल भी कहते थे क्योंकि वो कमोडिटीज़ का काम भी करता है जिसमें तेल का काम शामिल था, तो उस अग्रवाल को, संदीप अग्रवाल को, ये दोनों पार्टनर, सेठी और उसका पार्टनर बजाज, उसका सरनेम बजाज था, तो ये लोग संदीप को अपने साथ मिलाते हैं और कहते हैं कि इस शख्स ने 19 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके तीसरा हिस्सा उस कंपनी में, एसआर केबल टीवी में इन्वेस्ट कर दिया। ओवर द ईयर्स इसने जब प्रॉफिट मांगना शुरू किया और बिज़नेस में दखल अंदाजी शुरू की तो वो सेठी को और बजाज को सही नहीं लगी। अब ये आदमी बहुत मजबूत था, इसके साथ झगड़ा नहीं कर सकते थे, लिखा पढ़ी हो चुकी थी, पैसा भी देना था, उसने वाइट का पैसा लगाया हुआ था। तो अब इन लोगों ने, ये पुलिस का कहना है, हम नहीं कह रहे हैं, पुलिस का ये कहना है, इन्वेस्टिगेटर्स का, कि इस आदमी को रास्ते से हटाने की
प्लानिंग की गई कि इसको 19 करोड़ रुपए वापस ना करना पड़े, तो कुछ लाख खर्चा करके इसको रास्ते से हटा दिया जाए, इसका पोटला बना दिया जाए बम्बई की भाषा में। तो अब तलाश शुरू होती है उन शार्प शूटर्स की जो इनके इशारे पे वो काम करे। 3-4 महीने लग गए इनको मध्य प्रदेश से कोई ऐसा शूटर जैसे क्रिमिनल नहीं मिले जो पैसा लेके संदीप अग्रवाल को मारने की बात मान जाते। तो वहाँ पे एक सुधाकर राव मराठा, इस शख्स से लोकल बदमाश बहुत बड़ा वहाँ का था, वो एक उज्जैन में एक केस में सज़ा भुगत रहा था, उसको इन्होंने अपने सोर्सेज के थ्रू कंटैक्ट किया। तो सुधाकर राव मराठा ये काम सुपारी ले लेता है 35 लाख रुपए में, कहते हैं वो इंदौर के अखबारों में उस समय जो खबरें छपी थी जो मैंने पढ़ी, मुझे याद है आज तक, उनमें 5 करोड़ रुपया कहा गया था कि 5 करोड़ की सुपारी दी गई सुधाकर राव मराठा को और उसके साथियों को, लेकिन अल्टीमेटली कहते हैं कि वो कुछ कम थी और सुधाकर राव ने 35 लाख रुपए में इस जीतू बन्ना को कांटेक्ट किया, इसके दोस्तों को कांटेक्ट किया और बन्ना ने वो सुपारी 35 लाख में उठा ली। वो आदमी राजस्थान से इंदौर आता है अपने दोस्तों के साथ, 3 दोस्त उसके साथ और होते हैं, और भोपाल से एक गाड़ी का वो I-20 का एक नंबर देखते हैं, किसी पे गाड़ी खड़ी हुई, उसी किस्म की उसी कलर की एक और गाड़ी वो लोग चोरी करते हैं। उस चोरी की गाड़ी में नंबर प्लेट्स उस गाड़ी की लगाते हैं जो उन्होंने एक घर के बाहर खड़ी देखी थी, वाइट कलर की I-10। तो वो गाड़ी लेके इस आदमी के घर की रेकी करते हैं। कहते हैं कि 1.5 महीने के करीब इन्होंने, और संदीप अग्रवाल जो था वो एक वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है वहाँ पे, बिजनेस पार्क, उसमें उसका ऑफिस था और उसका जो घर आने जाने का, मीटिंग पे जाने का शेड्यूल लोगों ने पूरी तरह कवर किया। वो पहले बॉडीगार्ड भी साथ में रख चलने में मशहूर था, पूरे इंदौर में ये बात मशहूर थी कि संदीप अग्रवाल के पास सबसे बढ़िया बॉडीगार्ड है, बाउंसर साथ में रख लें। लेकिन कुछ दिनों से उस आदमी ने वो बाउंसर रखने छोड़ दिए, शायद उसको लगा होगा क्या मेरी जान को इतना खतरा नहीं है। तो इन्होंने उसको 1.5 महीना तक स्टडी करके एक दिन शाम को जैसे वो अपने बिजनेस पार्क ऑफिस से निकल के अपनी गाड़ी में बैठने लगा था, तो इन लोगों ने अंधाधुंध गोलियां उस पर चलाई और वो अपनी गाड़ी के बाहर ही गिर गया। उसके बाद भी ये लोग नहीं रुके, गिरने के बाद भी एक आदमी, ये CCTV कैमराज में कैच हुआ सारा कुछ। तो ये 4 शूटर में से एक शूटर अपनी गाड़ी के करीब से भाग के जाता है और 3 गोलियां और उस ज़मीन पे गिरे हुए शख्स को, संदीप अग्रवाल को, और मार के आता है, ये श्योर करने के लिए कि कहीं वो बच नहीं जाए। उसके बाद वो शख्स फिर भागते हुए अपनी गाड़ी में बैठ के जाते हुए CCTV कैमराज में कैद हुआ। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और करते करते अल्टीमेटली अगस्त तक, ये किस्सा जनवरी का है, जनवरी 16 का 2019 का। उसके बाद अगस्त 19 में जाके ये उसकी कन्फर्मेशन होने के बाद राजस्थान पुलिस को बताया जाता है कि ये आदमी हमें चाहिए, ये संदीप के मर्डर में वांटेड है। और उसको चलते हुए जो राजस्थान पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की उसमें बहुत दिक्कतें आई। जैसे मैंने कहा कि ये आदमी अपनी जगह बदलने में, हुलिया बदलने में मास्टर था। तो एक दिन इनको खबर आती है उसी एरिया से, बगरू एरिया से, जो इसका गढ़ था काम करने के, वहाँ पे एक जगह पे इसने रात को शेल्टर ली हुई थी। और गलती ये हो गई कि वही नज़दीक से इसके खास जोड़ीदार सुनील ने किसी को फ़ोन किया और उसका फ़ोन को लोकेशन देखते हुए पुलिस वालों ने बड़ी तेज़ी से, बड़ी स्पीड से, कम समय में पूरे इलाके को घेरा डाल लिया। और इतना ज़बरदस्त घेरा डाला कि वो जो रेलवे फाटक था जहाँ से लोगों का आना जाना लगातार रहता था, गाड़ियाँ, कारें, मोटर, बसें, ट्रक सब निकलती थी, वो फाटक भी बंद कर दिया था
कि एक साइड तो हमारी सेफ हो जाए कि इधर से जीतू बन्ना नहीं भाग सकता। बाकी तीन तरफ पुलिस की तीन टीम, दो टीमें दो गाड़ियों में जो प्राइवेट गाड़ियां थी, एक टीम तीसरी जो थी जिसको एक एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर लीड कर रहा था, वो अपनी पुलिस जीप में तीसरी टीम उसके पास थी, वो यूनिफॉर्म में थे सब लोग। तो तीनों तरफ से ये तीन गाड़ियां इसको घेरती हैं। जैसे ही इसके ठिकाने के पास पहुंचते हैं, इस शख्स ने गोलियां चलानी शुरू की और इसके पहले कि पुलिस वाले कुछ समझ पाते क्या हो रहा है, दो पुलिस वाले गंभीर रूप से इंजर्ड हो जाते हैं गोलियों से। और ये संदीप अपनी गाड़ी में बैठ के रिवर्स में, गाड़ी वहाँ से रिवर्स लेके भागने के चक्कर में, क्योंकि सीधा जाने का रास्ता नहीं था, तो रिवर्स लेके वो गाड़ी घुमाना चाहता था। लेकिन जो इंस्पेक्टर था यूनिफॉर्म में, एसएचओ, उसने अपने ड्राइवर को बोला कि आप जान की परवाह नहीं करनी है, पूरी हिम्मत से पूरी स्पीड से अपनी ज़मीन जो अपनी जीप है इसको, उसकी गाड़ी को पीछे से रिवर्स करके आ रहा था गाड़ी, उसको पीछे से टक्कर मारो, जो होगा देखा जाएगा, आज इसको भागने नहीं देना। और उस ड्राइवर ने, पुलिस के ने हिम्मत दिखाई, पूरी स्पीड से उसने अपनी जीप को जीतू बन्ना की गाड़ी में ठोक दिया। और जैसे फिल्मों में सीन आपने देखा होगा बहुत बार, ये सीन भी शायद किसी सीसीटीवी कैमरा पे कैच हुआ था। तो गाड़ी हवा में उड़ती है जीतू की गाड़ी, और ऊपर से घूम के चक्कर खा के उल्टा होके ज़मीन पे गिरती है। उसके जो व्हील थे वो ऊपर और छत नीचे, और उस गाड़ी में से भी सुनील निकल के भागने लगा। जो प्राइवेट गाड़ी में पुलिस वाले थे उन्होंने उसका पीछा करके पकड़ा, और ये आदमी उल्टी गाड़ी में से भी गोलियां चलाता रहा जब तक इसको बड़े तरीके से पुलिस ने पकड़ नहीं लिया। तो ये किस्सा था उस शातिर क्रिमिनल का, जो बहुत कम समय में बहुत डेयरिंग किस्म का क्रिमिनल बना, जीतू बन्ना। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, एक छोटी सी बात बता के ख़त्म करेंगे। इसको जेल में डाला जाता है तो इंदौर कोर्ट का 17 महीने में 8 बार प्रोडक्शन वारंट जयपुर जेल में आता है कि इस शख्स को संदीप अग्रवाल के मर्डर केस में इंदौर की कोर्ट में पेश किया जाए। और 8 बार राजस्थान पुलिस ने इसको कोई ना कोई बहाना बना के जाने से रोक के रखा। इसको कहते हैं क्रिमिनल का क्लाउड। तो ये किस्सा था जीतू बन्ना का। आज के दिन में वो शख्स जयपुर की जेल में अंडर ट्रायल है, और आने वाले दिनों में देखेंगे क्या होता है। तो ये कहानी थी जीतू बन्ना की। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।